हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। हम लोग आज सीखेंगे कि कैसे ये जो ऑर्गेनिक के कंपाउंड्स होते हैं, जिससे कार्बन ऐसे होते हैं, इस कार्बन में जो ये चार हाइड्रोजन जुड़ा होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है या sp2 होता है या sp3 होता है। ये आज हम लोग सीखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें आप समझ लीजिए कि 4 मार्क्स आपके गारंटी कर देंगे। शुरू करते हैं। पहली बात, हाइब्रिडाइजेशन जानने के लिए हमें स्टेरिक नंबर जानना होगा। स्टेरिक नंबर क्या होता है? जो सेंट्रल एटम होता है ना, उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है, उसको हम कहते हैं स्टेरिक नंबर। सिंपल भाषा में आप जस्ट ये जानिए कि ये इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ लोकलाइज्ड लोन पेयर। लोकलाइज्ड का मतलब लोन पेयर दो तरीके का होता है। एक होता है लोकलाइज्ड और एक होता है डीलोकलाइज्ड। लोन पेयर दो तरीके का होता है। लोकलाइज्ड क्या होता है? जो रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेते। ठीक है, हम उस लोन पेयर को काउंट करेंगे और कितने सिग्मा बॉन्ड जुड़े हैं। ठीक है, ओके। पहला स्टेरिक नंबर दो मतलब उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp, और उसका ज्योमेट्री क्या होगा? लीनियर। एग्जांपल देखिए कैसे इसका ज्योमेट्री होगा। ये एक है, ये सेंट्रल एटम, ये बी और ये बी। इसके जो डिग्री होता है इसके एंगल का, वो 180 होता है। तो कितने नंबर ऑफ एंगल कितने हैं? एक, यहाँ पे एक होगा। ठीक है, स्टेरिक नंबर 2 मतलब ये नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ लोकलाइज्ड लोन पेयर को ऐड करके हमें कितने स्टेरिक नंबर आएंगे? 2 आएंगे, ये मिनिमम है। उसके बाद आते हैं स्टेरिक नंबर 3। ठीक है, 3 कैसे? इसका ट्राइगोनल प्लेनर का स्ट्रक्चर कैसे होता है? यहाँ पे भी, ठीक है, और यहाँ पे ये एंगल कितना होता है? 120, ये भी 120 और ये भी 120। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एंगल कितना होगा? 3 एंगल हम देख सकते हैं। और ये इसका स्टेरिक नंबर कितना होता है? 3। इसका स्टेरिक नंबर 2 होगा तो कितना होगा नंबर ऑफ एंगल? 1। और ये क्या होगा? sp होगा और ये sp2 होगा। ठीक है, और इसका ज्योमेट्री क्या होगा? शेप ट्राइगोनल प्लेनर और ये लीनियर। ओके, फिर आएंगे स्टेरिक नंबर 4। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? टेट्राहेड्रल। कैसा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है? सपोज ये ए, ये यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अब ये ऐसा ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, मतलब में कैसे यहाँ पे एक एंगल होगा, उस तरफ से एक एंगल होगा, ये प्लेनर नहीं होता। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर मैं दिखाता हूँ आपको। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होगा, मतलब आप देख सकते हो। आप ये नीचे वाला जो होगा, ये नीचे वाला कुछ ऐसा ऐसा होगा, ऐसा 3 आपको दिखेगा। ठीक है, और ये ऊपर और ऊपर से एक ऐसा होगा, तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा। ठीक है, तो आपको मैंने शेप दिखाने की कोशिश की। वो होता है टेट्राहेड्रल। वहाँ पे कितने बॉन्ड एंगल होते हैं, नंबर ऑफ एंगल कितने होते हैं हमें? वो एक, ये सामने एक, इस साइड पे एक, कितने हुए? 3, और 1 2, और यहाँ से ये पीछे से एक होगा तो 3। तो नंबर ऑफ एंगल कितने हुए? 3 ऊपर, 3 ऐसे, कितने टोटल? 6। ठीक है, अब याद रखना 6। ठीक है, और ये इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा? 109.5 डिग्री, और इसका 120, इसका 120, और जब लीनियर होगा तो 180।
मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। जब स्टेरिक नंबर 2 होगा, स्टेरिक नंबर 2 का मतलब क्या होगा कि उसमें नंबर ऑफ सिग्मा और नंबर ऑफ लोकलाइज्ड लोन पेयर कितने होंगे, ऐड करके 2। इसका मतलब हाइब्रिडेशन कितना क्या होगा, sp, और उसका ज्योमेट्री कैसा होगा, लीनियर। बॉन्ड एंगल दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है। अब स्टेरिक नंबर 3 मतलब नंबर ऑफ लोन लोकलाइज्ड लोन पेयर और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ये दो मिला के स्टेरिक नंबर 3 आएंगे। और 3 का मतलब क्या होगा, sp2, और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। ये दोनों प्लेनर होते हैं, ठीक है। ये भी एक प्लेन में होगा, ये भी एक प्लेन में होगा। बट जब ये नॉन प्लेनर होता है, ये नॉन प्लेनर है, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नॉन प्लेनर होता है, ठीक है। जब स्टेरिक नंबर 4 होगा और इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3, बॉन्ड एंगल ये, और इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, ठीक है। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। ये 3 ही हमें पढ़ने होंगे, ठीक है। चलो कुछ एग्जांपल्स और कुछ सम से हम समझते हैं। पहले ये लेते हैं, हमें क्वेश्चन ऐसे ही दिया रहेगा कि ये 1 नंबर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 2 नंबर का क्या होगा, 3 नंबर का क्या होगा, 4 नंबर का। पहले हम इस कार्बन को ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे H, यहाँ पे H, कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे H, कार्बन, और ये H, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इस कार्बन से कितने सिग्मा बॉन्ड है। हमें पता है यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, सिग्मा बॉन्ड है 1, 2, और अगर डबल बॉन्ड है तो मैंने पिछले लेक्चर में मैंने बोला था कि अगर 2 बॉन्ड है तो उसमें 1 सिग्मा होगा, 1 पाई होगा। तो ये कितने हैं, यहाँ पे 3 सिग्मा। 3 सिग्मा मतलब स्टेरिक नंबर 3। स्टेरिक नंबर 3 का मतलब क्या होता है, sp2। तो ये क्या होगा, sp2। यहाँ पे 1, 1, 2 मतलब ये sp। यहाँ पे 1, 2, 3 फिर से sp2। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 मतलब sp3। समझ में आ गया होगा आपको। ये दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में ये ABC निकालना है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। पहली बात, हमें इस कार्बन को हमें दिख रहा है कि यहाँ पे इस कार्बन को अगर ऐसे ड्रॉ करें तो 1 बॉन्ड यहाँ पे है और 3 हाइड्रोजन है। तो हमें दिख रहा है कि 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3, ठीक है। समझ में आ गया। अब हमें B का निकालना है। B का हमें क्या दिख रहा है कि 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 का क्या होगा, sp2। तो A का हमें कितना हुआ, sp3, B का कितना हुआ, sp2। अब C का, अब ये इम्पॉर्टेंट है। हमें पता है कि ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर होते हैं, और हमें एक चीज़ जब मैं रेजोनेंस पढ़ाऊँगा तब आपको पता चलेगा कि ये वाला 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर में से 1 लोन पेयर यहाँ पे रेजोनेंस कर रहा है। लोन पेयर सिग्मा डबल बॉन्ड रेजोनेंस कर रहा है, पर तो ये क्या हो गया, डीलोकलाइज्ड हो गया। पर हमें क्या लेना है, लोकलाइज्ड। तो ऑक्सीजन में 1, 2, 3, तो ये इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, 3 स्टेरिक नंबर 2 सिग्मा प्लस 1 लोकलाइज्ड लोन पेयर। तो क्या होगा, 3 का मतलब sp2। तो C का आंसर कितना हुआ, sp2। आपको आई गेस समझ में आ गया। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, ये करके आप कमेंट में आंसर बोलना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये 4 वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें इस कार्बन का, ये कार्बो एनायन होता है, इस कार्बन का हमें हाइब्रिडेशन निकालना है। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे तो नेगेटिव है, इसका क्या होगा। नेगेटिव का मतलब हर समय आप मतलब आप दिमाग में घुसा लीजिए, यहाँ पे हम लोन पेयर ले लेंगे। तो 1 लोन पेयर, और यहाँ पे क्या होगा, मैंने बोला था कि अगर 3 बॉन्ड्स होते हैं तो इसमें 1 सिग्मा होता है और 2 पाई होते हैं, राइट। लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था। तो स्टेरिक नंबर क्या होगा,
एक लोन पेयर और एक सिग्मा, दो, तो दो का मतलब एस पी, तो एक का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एस पी। ठीक है, समझ में आ गया ये। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको पसंद आए तो लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।